नून नंबर्स हम देख रहे हैं। फिर से एक बार आपने जो है वो वॉल्यूम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर किया है और हम देख रहे हैं एस्टिमेट से थोड़े से कम है, नो डाउट, लेकिन आपने ग्रोथ ज़रूर दिखाया है। तो मेरा सबसे पहला तो सवाल यही रहेगा कि ऑब्वियसली वॉल्यूम्स आर कमिंग बैक फिर से एक बार, तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ गाड़ियों का आंकड़ा भी आपने पार किया है, तो इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और वॉल्यूम्स फिर से एक बार वापस आ रहे हैं, तो आपके ओपनिंग कमेंट्स हैं। जी देखिए, एक जो बड़े बात हमें जनवरी के आंकड़ों से दिख रही है वो ये है कि होलसेल की ग्रोथ तो अच्छी हुई है, लेकिन रिटेल होलसेल से कम रही है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने जब इस महीने का शुरुआत की थी तो नेटवर्क में और फैक्ट्री दोनों में स्टॉक बहुत कम था, मारुति के लिए भी और अगर आप इंडस्ट्री में देखें तो उसके लिए भी। लिहाजा अगर आप होलसेल के आंकड़े देखें, इंडस्ट्री में 3,46,400 गाड़ी बिकी, और अगर उसका आप मुवाजना करें पिछले साल से, 2,95,000 ये आंकड़ा था पिछले साल। मतलब कि जो इंडस्ट्री है उसमें 17.3% का इजाफा हुआ है। और मारुति का भी 14.5% का इजाफा हुआ है। 1,47,400 गाड़ी बिकी है डोमेस्टिक मार्केट में, कंपेयर्ड विद 129,000 ऑफ लास्ट ईयर। लेकिन रिटेल अगर आप देखें तो थोड़ी सी कम हुई है इंडस्ट्री में, 2,72,000 रिटेल हुई है। लिहाजा ये जो डिफरेंस है होलसेल और रिटेल का, ये स्टॉक लेवल बढ़ा है इन्वेंट्री जो नेटवर्क में। नेटवर्क की इन्वेंट्री 1 जनवरी को 1,10,000 थी इंडस्ट्री में, और वो अब करीब 1,84,000 हो गई है। तो ये एक मोटा मोटा जो है इंडस्ट्री में ये पस मंजर बना था जनवरी में। ठीक है सर, अब आपके मार्जिन्स पर हम कमेंट्स आपकी तरफ से एक्सपेक्ट करेंगे, बिकॉज अभी फिलहाल जो भी सिचुएशन थी, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आपने प्राइस हाइक्स भी किए हैं, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप आउटलुक के हिसाब से? रवा माली साल में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका जो तिमाही जो Q3 की जो फिगर है उसमें काफी हद तक जो मार्जिन है वो नॉर्मलाइज हुए हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है, एक तो हमारे सेल में इजाफा हुआ है, दूसरा जो सेल का जो मिक्स है वो बड़े मॉडल्स ज्यादा की तरफ, यानी ज्यादा वैल्यू की गाड़ियां बिकी हैं। इसलिए Q3 या पहले 9 महीने का जो सेल है इस साल, वो आज तक की तारीख में सबसे ज्यादा है मारुति सुजुकी की। एक तो वजह वो है। दूसरा कि जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो काफी सॉफ्टन हुई थी, और जिसका जो असर है वो हमें Q3 में देखने को मिला। काफी हद तक मार्जिन नॉर्मलाइज हुए हैं। लेकिन आपने जो शायद इस वजह से ये सवाल पूछा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यानी 1 अप्रैल से जो आरडी नॉर्म्स और जो ऑफसेट जो इसके नॉर्म्स आ रहे हैं, ओबीडी के नॉर्म्स आ रहे हैं, उससे कुछ स्पेक्स में तब्दीली होगी गाड़ियों की। इसकी वजह से कुछ खर्चा होगा जिसको हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे उसको ओवरकम करना है। अगर ये इस बात पे मशरूत रहेगा कि कमोडिटी प्राइसेस कितनी सॉफ्टन होती हैं आगे आने वाले दिनों में। ठीक है सर, तो अब जहाँ तक बात आती है बाकी सारे सिचुएशन की, जो कंपटीशन हमने देखा है और उसके सामने अगर हम देखें न्यूली लॉन्च्ड हमारे जो व्हीकल्स हैं, तीसरा मेरा ये सवाल रहेगा, न्यूली लॉन्च जो व्हीकल्स है उसके ऊपर किस प्रकार का रिस्पॉन्स देखने मिल रहा है, उसके बारे में अगर हम बात कर लें यहाँ से। जी देखिए, अभी हमने अभी पिछले महीने ही हमने ऑटो एक्सपो में 12 जनवरी को 2 नई एसयूवीज लॉन्च करी, एक जिम्नी और एक फ्रॉन्क्स। बहुत अच्छी बुकिंग्स भी आ रही हैं इन दोनों गाड़ियों की। और हम आगे आने वाले वक्त में हमेशा की तरह मारुति सुजुकी प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट उतारने में हमेशा आगे रही है, और हम वही जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। आपको एग्जैक्ट जो मैं इतला तो नहीं दे पाऊंगा कि कौन सी गाड़ियां आने वाली हैं, लेकिन हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए पहले भी और अभी भी काफी बुलिश रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि ये हमारे मुल्क में जो कार का बाजार है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा होगा आगे आने वाले। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें। अब आगे सीएनजी पे क्या रिस्पांस है और किस प्रकार का वेटिंग पीरियड अभी देखने मिल रहा है, और कैसे आप प्रोडक्शन को रैंप अप करेंगे, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
जी देखिए, जैसे मैंने बताया आगे आने वाले वक्त में हम जो है ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में कार की जो पैसेंजर व्हीकल की इंडस्ट्री है उसमें 2023-24 में हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि ऐसा हमने पेशगोई करी है कि 4.05 मिलियन से 4.15 मिलियन तक का सेल होगा, यानी 5 से 7% का इजाफा होगा अगले साल। तो उसी हिसाब से हमने अपनी प्रोडक्शन की भी तैयारी करी है। सिर्फ एक बात जिसपे थोड़ा सा एक वो है सवालिया निशान है, वो है कि सेमीकंडक्टर के चलते ये जो सप्लाई सिचुएशन है वो कब तक पूरी नॉर्मल होगी। बस एक ये सवाल हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है सर, और अब बजट जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, ऑटो सेक्टर को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, तो बजट को आप कैसे देख रहे हैं और किस प्रकार का इम्पैक्ट आप देखेंगे इंडस्ट्री पे, मारुति पे? जी देखिए, ऑटो इंडस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, ऑटो इंडस्ट्री के जो ग्रोथ है वो काफ़ी कुछ मशरूत रहती है पूरी माशी ग्रोथ से। तो जैसे कि हमारे वज़ीर खजाना ने कल ये बात करी थी कि जो शरह-ए-नमू है, जो ग्रोथ रेट है हमारे इकोनॉमी में, वो इस साल भी अच्छा रहेगा, 23-24 के साल में भी अच्छा रहेगा। शायद 6.5 का एक एस्टिमेट लग रहा है। तो उस लिहाज से ऑटो इंडस्ट्री के लिए ग्रोथ बजट था, अच्छा बजट था। कैपेक्स में अच्छा एक्सपेंडिचर का प्लान है गवर्नमेंट का। रेलवेज़ में 2.4 लाख करोड़ का उसमें उन्होंने वो किया है, मुख्तस किया है ये अमाउंट। तो इस लिहाज से अच्छा बजट है, प्लस इनकम टैक्स के जो दरें हैं उसमें जो तब्दीलियां लाए हैं उससे जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, जिससे कि जो इकोनॉमिक टर्म में बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, वो बढ़ना चाहिए। तो ये सब चीजें अच्छी हैं। बस हमें बस ये देखना है कि इन्फ्लेशन रेट यानी जो इफरात ज़र है उस पे हमें ध्यान रखना है कि क्या क्योंकि उससे बड़ा असर पड़ सकता है आगे के मार्केट।